जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े आपके साथ कुछ मेरे बीते कुछ दिनों के अनुभव वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो अनुभव मेरे इस देश के सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा राष्ट्रवादी व्यक्ति पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ के हैं। और उन 2 दिनों में मैंने क्या सीखा है, क्या उनसे जाना है, किस तरीके से राष्ट्र और धर्म के लिए हम बिना किसी पद प्रतिष्ठा के भी कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा समर्पण अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण हम राष्ट्र और धर्म हित में लगा सकते हैं, वो सारी बातें उनसे मैंने सीखी हैं। उन सारी बातों को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पर शेयर कर दें, क्योंकि जो विषय आज का होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि इस देश के तमाम उन युवाओं तक ये बात पहुंचे जो सनातन धर्म के लिए दिन रात कार्य करते हैं, जो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, जो चाहते हैं कि जो जय भीम के एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से गरीब दलित आदिवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है इस एजेंडे के नाम पे, इस नारे के नाम पे, उन तक ये सच्चाई पहुंचे। अगर आप वाकई में ये चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सौभाग्य है कि मैं भाई साहब से मिल सका, पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ से, और उनके सानिध्य और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए, उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, हमारे अभियान को प्राप्त हुआ, हमारे मधु भैया को भी उनका आशीर्वाद एक बार प्राप्त हो चुका है। अगर आपने उनका लाइव नहीं देखा है तो अभी भी ऑन रिकॉर्ड उनके चैनल भी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर है। मधु भैया और पुष्पेंद्र जी का वो आप इंटरव्यू पूरा सुनिएगा, आपको वहाँ से बहुत कुछ सुनने को और समझने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं कुछ बताना चाहूँगा जो व्यक्तिगत है, बट मैं फिर भी आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे जैसे कई राष्ट्रवादी जो ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ी मदद मिल जाए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, हो सकता है मेरे इस अनुभव से उनको थोड़ा हिम्मत मिल जाए। तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पुष्पेंद्र जी का कार्यक्रम था महू में, वो मेरे यहाँ से कम 400 किलोमीटर दूर था और मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई सोर्स नहीं है। मैं जो करता हूँ व्यक्तिगत अकेले रूप से मेरा जो होता है वो मैं करता हूँ। लेकिन आप जैसे कुछ राष्ट्रवादी हैं, मैं हमेशा से बोलता हूँ आप राष्ट्रवादी मेरी हिम्मत है। तो हमारे एक मित्र थे उज्जैन के, विवेक जी साखला, वो बहुत कट्टर राष्ट्रवादी, और वही नहीं उनका पूरा परिवार कट्टर राष्ट्रवादी है। संघ के बड़े समर्पण, संघ के प्रति उनका पूरा समर्पण है, राष्ट्र के प्रति उनका पूरा समर्पण है। उन्होंने मेरा वहाँ पे उज्जैन में मुझे हर चीज़ उन्होंने मुझे अनुभव करवाई कि भैया एक राष्ट्रवादी की किस तरीके से मतलब वैसे तो इस देश में राष्ट्रवादियों की हमेशा से कोई कदर नहीं रही है, लेकिन जो राष्ट्रवादी होता है, जिसका पूरा परिवार राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, वो एक राष्ट्रवादी की कदर अच्छी भली भांति जानता है। तो उन्होंने मेरे लिए जो वहाँ पे किया है उसको शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, और शब्दों में बयान कर दूँ इतना छोटा काम भी उन्होंने मेरे लिए नहीं किया। उन्होंने पुष्पेंद्र जी से मिलवाने के लिए अपनी कार ली, वो मुझे ले गए वहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर वो मुझे ले गए। उन्होंने अपने घर पे मुझे शरण दी 2 दिन के लिए, और हर चीज़ जहाँ उज्जैन में मेरे साथ मुझे लगता है अगर मैं अकेला करता तो वो शायद संभव नहीं हो पाती, और शायद पुष्पेंद्र जी के साथ मेरा इतना 2 दिन का ये मेल ये भी संभव नहीं हो पाता, बट उनके सहयोग से ये संभव हो पाया। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ, और इसी तरीके से आशा रखता हूँ कि आपका प्रेम राष्ट्रवादी युवा अपने अपने इस तरह से राष्ट्र की सेवा करते हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी का आज ये सपना है कि वो एक बार भाई साहब श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से मिले। और मैं उन सब में बहुत खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी उनसे मुलाकात हो पाई, और मेरी मुलाकात हुई यहाँ तक उचित है, लेकिन उन्होंने मुझे इतना समय दिया, 2 दिन उनके साथ में बिताए, और उन्होंने मेरी बातों को सुना। उन्होंने मुझे बहुत सारी जिस अभियान को मैं कर रहा हूँ सनातनी बाल सभा का, क्रीमी लेयर का, आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो इसका, उन्होंने मुझे इस विषय में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी, और ये मुझे बताया किस तरीके से इस देश में जो लोग बाबा साहब के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, दलित समाज के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर सही मायनों में पूछे तो सबसे ज़्यादा बाबा साहब के अगेंस्ट जा रहे हैं। चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस का मामला हो, चाहे वो महात्मा गांधी का मामला हो, या किसी भी तरीके से दलित उत्थान का मामला हो, इन सारे ही चीज़ों में, इन सारे ही मुद्दों पर आज के दलित संगठन हमेशा से अगेंस्ट काम करते आ रहे हैं। जब से दलित संगठन बने हैं, बाबा साहब के विचारों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर थोपने की कोशिश की है, जो दलित गरीब समाज है, लेकिन उन पे कभी खुद ने अमल नहीं किया है। मुझे बताया गया कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान विभाजन उनकी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, द थॉट ऑफ पाकिस्तान उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, इन पुस्तकों की कभी सच्चाई ये दलित संगठन वाले नहीं बताते हैं।
शेख अब्दुल्ला जब नेहरू जी के पास गया था धारा 370 लेने के लिए, कश्मीर के लिए विशेषाधिकार मांगने के लिए, तब उन्होंने बाबा साहब के तरफ शेख अब्दुल्ला को भेजा था। और शेख अब्दुल्ला ने जब बाबा साहब से कहा कि मुझे कश्मीर के लिए कुछ विशेषाधिकार चाहिए, धारा 370 चाहिए, तब बाबा साहब ने कहा था कि देश आपको इतना दे रहा है, आप देश को क्या देंगे। तब उन्होंने मना कर दिया। बाबा साहब ने यह कह के मना कर दिया कि ये इतना गलत काम मैं मेरे हाथों से नहीं करूंगा इस राष्ट्र के लिए। तो ये ऑन रिकॉर्ड भी है, बीबीसी के एक न्यूज चैनल में बाबा साहब ने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में ये रिकॉर्ड है, आप इसको जाके सुन सकते हैं। और आज जब 370 इस देश में हटाई गई, भाजपा सरकार ने जब 370 इस देश से कश्मीर से हटाई, तो कुछ लोग जो खुद को बाबा साहब का अनुयायी बताते हैं, जो खुद को दलित संगठन का बड़ा चेहरा मानते हैं, जो दलित नेता मानते हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो वो किस तरीके से बाबा साहब के हितैषी हैं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। बहुत सवाल थे मेरे कि आज ये दलित संगठन के नेता बने हुए हैं जो खुद को बड़ा दलित नेता मानते हैं, ये खुद के ऊपर से छुआछूत खत्म करना ही नहीं चाहते हैं, ये खुद के ऊपर से कभी छुआछूत खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। एक नेता को भी आज ये एहसास होता है, एक जो एसी रूम में बैठा है, जो फॉर्च्यूनर कार में घूम रहा है, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में घूम रहा है, बड़े मकानों में ले रहा है, उसके तक छुआछूत खत्म नहीं हुई, लेकिन जो गरीब दलित आज जो ब्राह्मण की बस्ती में रह रहा है, जहाँ गाँव में रह रहा है, उसके अंदर से छुआछूत खत्म हो गई है। और ये जो कहीं पे किसी गांव में, अगर किसी शहर में अगर ये जो किस्से सुनने को आते हैं, जो अपवाद सुनने को आते हैं, दलित को घोड़ी से उतार दिया, ये कर दिया, वहां कर दिया, ये आज इनकी फैलाई हुई नफरत के नतीजे हैं। जो कहते हैं कि हमें घोड़ी से उतार दिया, हमें भोजन से उठा दिया, ये इसके बारे में मैं कितनी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप वहां जाके जमीन पे सच्चाई का पता करिए। मैंने मेरे स्तर से किए पता। आप शादी में जय भीम के नारे लगाते हैं, आप शादी में निकाह से निकलती, उस समय आप बाबा साहब को, ठीक है बाबा साहब के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन आप बाबा साहब के नाम पे सनातन धर्म के विरोध में नारे लगाते हैं, मंदिरों की तरफ जूते चप्पल उछालते हैं। किस हिंदू का खून नहीं खोलेगा? हर सनातनी का खून खोलता है उसको देख के। और फिर अगर हम वहां जाके कुछ कर देते हैं तो आप कहते दलित को घोड़ी से उतार दिया। ये सारी चीजें बहुत नजदीक से देखी हुई है मेरी। ये इस देश में क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जय भीम और जय भीम का एजेंडा अगर इस देश में बैठ जाता है तो इनको, हमारे दलित नेताओं को ऐसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 1947 में जिस जोगेंद्रनाथ मंडल ने 10 लाख दलितों को पाकिस्तान ले जाके मरवा दिया, आज इस देश में जगह जगह जोगेंद्रनाथ मंडल घूम रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलितों को वापस उन्हीं हालातों में वापस लाया जाए जिस हालात में से बाबा साहब ने निकाला, जिस हालात से आज हमें देश की आज 6 साल में बैठी हुई सरकार ने निकाला है। ये सत्ता के विपक्ष में क्या आ गए, विपक्ष में बैठ के इन्होंने वो काम कर दिए जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की थी। जगह जगह जा रहे हैं, मिशन मोड में ये सारे लोग। इनके कितने ही आप भाषण में देख लीजिए, हम एक मिशन पे हैं, हमारा बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब का नाम दे दिया उस मिशन को इन्होंने, जबकि वो मिशन बाबा साहब का नहीं है, जबकि वो मिशन है जय भीम और जय मीम का। वो जोगेंद्रनाथ मंडल का मिशन है, वो कभी भी बाबा साहब का मिशन नहीं हो सकता। बाबा साहब ने समता, समानता और बंधुत्व की बात कही थी। कहीं से कहीं तक इनके वो विचार मेल नहीं खाते बाबा साहब से, और ये कहते कि हम मिशन में हैं। अरे इस देश में अगर दलित नेता नहीं भी होना ये बिके हुए, तो भी दलित आज अच्छी जिंदगी जिएगा। आज भारत का एक ऐसा मंदिर नहीं जहां आप मुझे बता सकते कि इस मंदिर में जाने से रोका हुआ। अगर है तो मुझे बताए, उस मंदिर में जाके दर्शन करके मैं आपको बताऊंगा। मैं मेरी कई वीडियो में बोल चुका हूं। 90 वर्ष 80 वर्ष के एक बुजुर्ग दंपति 30 सालों तक उन्होंने यात्राएं करवाई ये जगह जगह जाके। उनकी वीडियो में पूरी एक विस्तार से बनाऊंगा, उनके बारे में आपको उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उन बुजुर्ग दलित दंपति ने कई हिंदू परिवारों को, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, बनिए भी हैं, उन सबको यात्राएं करवाई। कोई छुआछूत नहीं, उन्होंने भी दर्शन किए। कहाँ गई आपकी छुआछूत? वो तो पिछले 30 सालों से करते आ रहे थे। तो ये जितने भी लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहब के नाम पे अभियान चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बाबा साहब का अभियान कभी नहीं हो सकता। वो अभियान है जोगेंद्रनाथ मंडल का। जिस जोगेंद्रनाथ मंडल ने 10 लाख दलितों को पाकिस्तान ले जाके मरवा दिया, वो जोगेंद्रनाथ मंडल घूमते फिर रहे हैं इस देश के अंदर। जो भी लोग मेरे से ये पूछ रहे थे बार बार कि आपका बड़ा सौभाग्य है, हमें ये बताइएगा कि किस तरीके का आपका अनुभव रहा। मुझे लगता है कि आपको मेरी इस बात से ये समझ में आ गया होगा। भाई साहब के साथ 2 दिन बिताना और उनके साथ हमारी बातों पे चर्चा करना, मुझे लगता है कि एक मेरे अगर व्यक्तिगत अनुभव मेरे से पूछे तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैं शायद किसी देव पुरुष के साथ में रहा,
2 दिन उनके साथ मैंने महाकाल दर्शन किए। बड़ा सौभाग्य है, महादेव की कृपा है मेरे साथ। मैंने ये महाकाल का नाम लेके महाकाल के दरबार से मेरे ये अभियान को शुरू किया था और आज उन्हीं के अभियान में मुझे इतने बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे ही संकेत मेरे अभियान के लिए शुभ हैं। सर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है, बड़ी नसीब की बात है, या यूँ कहें कि बड़े सौभाग्य की बात है। मैं किस शब्दों में मैं इस अनुभव को बयां करूं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मैं उसको शब्दों में बार बार बयां करने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन बयां कर नहीं पा रहा हूं। तो इससे आप बस मेरी इस उत्सुकता से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने बड़े राष्ट्रपति के साथ मिलने के बाद जो मेरी अभी ये हालत हो रही है वो होना स्वाभाविक है। उसमें कोई किसी भी तरीके का दूसरा हस्तक्षेप नहीं है। और शायद आप भी मिलेंगे तो आपका भी निजी अनुभव यही रहेगा। बस मैं गदगद हो गया उनसे मिलके, मेरा जीवन में आज मानता हूँ कि सफल हो गया उनसे मिलके, यही मेरा निजी अनुभव है।